जय हिंद साथियों। मेरा चैनल विराट क्लास जीएस रिसर्च में स्वागत है। आपको एक वीडियो से हम अवगत कराते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, अभी भारत में बहुत बड़ी बोलबाला है G20 के। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। खास करके जो ऐसे स्टूडेंट लाइफ में जो जीवन जी रहे हैं या आपको आगामी किसी प्रकार की एग्जाम देना है, उसके दृष्टिकोण से तो G20 महत्वपूर्ण है ही। आखिर नरेंद्र मोदी ने क्यों इतनी बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं G20 के बारे में? आखिर G20 है क्या, हो क्या रहा? क्या कोई ये मैच है? क्या कोई ये मीटिंग है? क्या कोई बहुत बड़ी स्तर पर कोई बात चल रही है? सारी बातों की जानकारी हम जानेंगे कि G20 है क्या। तो देखिए, G20 या 2020 ऐसी कोई मैच या कोई ये चीज़ नहीं है। ये G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। आपको डिटेल से सब कुछ हम बताते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते होंगे या मोबाइल पर आप देख रहे हैं कि G20 जो दिल्ली में हो रही हो क्या है, तो आप समझिए कि G20 है क्या। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ पीस, ग्रुप ऑफ 20। इससे पहले एक G7 हुआ करता था, G4 हुआ करता था, G8 हुआ करता था। तो ऐसे होता क्या है कि जैसे ग्रुप में जितने देश शामिल हैं उसको हम जी बोलते हैं कि ग्रुप बोलते हैं। सबसे पहले G7 था। G7 को ही वैश्विक स्तर पर और बढ़ा करके बहुत सारे देशों ने शामिल होकर के G7 को बढ़ा करके G20 का रूप दे दिया है। G7 से G20 जो बना है यह सन 1999 में बना था। यानी कि G20 की स्थापना सन 1999 में हुई है। डिटेल से हम आपको धीरे धीरे बताने का प्रयास कर रहे हैं। व्हाइट बोर्ड तो बहुत छोटी है, लेकिन आप लोग को हमारी आवाज़ से समझ में काफ़ी आएंगे। जैसा कि देखिए, सबसे पहले स्थापना की बात करें तो दिसंबर 1999 में इसका स्थापना हुआ है G20 का। G20 का स्थापना 1999 में हुई है। यानी कि G20 का जन्म, G20 कब से शुभारंभ हुई तो सन 1999 से शुभारंभ हुई। G7 से ही इसका G20 का निर्माण हुआ। G20 आपको पहले ही बोले, G20 से पहले G7 देश हुआ करता था। G7 में क्या भारत शामिल था या नहीं? तो बिल्कुल G7 में भारत शामिल नहीं था। उसमें कौन कौन से देश शामिल थे वो आपके व्हाइट बोर्ड पे सामने है। जैसा कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, इतना में G7 शामिल था। इसके बाद वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, गरीबी से निपटने के लिए, बहुत सारे ऐसे आतंकवादी से निपटने के लिए, कृषि, रोजगार, व्यापार आदि में सफलता के लिए, विफलता के लिए नहीं, G20 बना सन 1999 में। देखिए, इससे फायदा क्या है भारत को? व्यापार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आतंकवाद के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में, ऊर्जा आदि के क्षेत्र में G20 काम करती है। जैसा कि कहीं पे भ्रष्टाचार हो रही है तो इन सभी देशों ने मिल करके इस पर मीटिंग करेंगे, काम करेंगे, इससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सफलता हासिल किया जा सकता है। आपको पता होगा कि लिखा हुआ है GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे भारत का सबसे बड़ा, इसी से पता चलता है कि हमारा इंडिया या अनेकों प्रकार के देश या कोई भी देश GDP का क्या स्थिति है। GDP से ही आकलन करता है। जैसे आपके शरीर में ब्लड ग्रुप से पता करते हैं कि आपका ब्लड सर्कुलेशन क्या चल रहा है, 120/80 है क्या है, तो आपसे पता चलता है कि बीपी हाई है, लो है, शुगर क्या है। उसी तरह से हमारे देश में स्थिति क्या है, गरीबी का, अमीरी का, तो GDP से आकलन करते हैं। GDP आपका सही है तो आपका देश का स्थिति सही चल रहा है। आपकी देश में गरीबी हुई तो GDP आपकी खराब हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो आपको हम बता दें कि 100% में जो GDP है 80% मायने G20 से रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश या G20 में शामिल जितने भी देश हैं उनका सबसे ज़्यादा कारोबार, अर्थव्यवस्था या बेरोजगारी, गरीबी, कृषि, आतंकवाद, ये सब पर सबसे ज़्यादा कमान G20 रखती है। यानी कि सभी देशों ने मिलकर कार्य करती है। अब इतना होने के बाद आप समझते होंगे कि आखिर इसका मुख्यालय कहाँ है। G20 का मुख्यालय कहीं नहीं रखा गया है। हाँ, यह कहा गया है कि G20 का हर एक साल सम्मेलन होगा या हर एक देशों में हो, आज यहाँ हो, कल वहाँ हो, परसों वहाँ हो, लेकिन इसका सम्मेलन हर वर्ष में होगा। तो इस प्रकार 2023 में इसका 18वां संस्करण हो रहा है, तो यह इंडिया में हो रहा है। तो इस तरह से अगले बार और कहीं होगा, पिछले बार और कहीं होगा। तो इस तरह से इसका हर एक साल होगा। इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। फिर इसके बारे में हम आपको जानते हैं, बताते हैं कि क्या G20 में 20 देश शामिल है? तो हाँ, 19 देश शामिल है, एक यूरोपीय संघ है। उन 19 देशों के बारे में हम आपको अभी डिटेल से ट्रिक के साथ बताते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि एक ट्रिक के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इसमें वह ग्रुप 20 जो है वो कौन कौन से देश शामिल है। वीडियो तो अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा और व्हाइट बोर्ड पर दिखेगा ही।
ये देखिए इसमें ऐसे ऐसे देश को शामिल किए हैं जो विकासशील देश हैं और कुछ विकसित देश हैं। विकासशील देश और विकसित देश में आपको अंतर समझ में नहीं आता होगा तो थोड़ा सा 1 मिनट में सुन लीजिए कि विकासशील देश किसे कहते हैं और विकसित देश किसे कहते हैं। वैसे देश जो विकासशील को एक सीमा को पार कर करके विकसित हो चुके हैं, यहाँ यानी कि वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी हो, जैसे कि एग्जाम्पल सपोज दैट अमेरिका विकसित देश है, इंडिया विकासशील देश है, और पाकिस्तान जो है उसको विकासशील की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। यह विकास की श्रेणी पर चढ़ रही है इंडिया, यह आगे चल के इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी हो जाती है, यह विकसित कहलाएगी। तो अमेरिका विकसित देश, इंडिया विकासशील देश। तो ऐसे दोनों देशों, इस तरह से ऐसे काफ़ी सारे देशों को मिला करके G20 निर्माण हुई है ताकि अर्थव्यवस्था में आगे आने पर, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को सहयोग कर सके। इसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे कि एक ट्रिक है, ट्रिक को हम समझाते हैं कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। ज़्यादा टफ है नहीं, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है, यानी कि इतना ट्रिक उनके लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे BPSC, बिहार दरोगा, इन सब, यूपी पुलिस, सब हो सकता है कि कोई देश पूछ दे कि निम्न में से कौन सा देश G20 में शामिल नहीं है, क्योंकि इंडिया में हुई है, खबर ज़्यादा वायरल है, यानी कि ये एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो उन सभी लोगों को, सभी स्टूडेंटों को या सभी हमारे दोस्तों के लिए छोटी सी जानकारी है। अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिएगा, तो हमको बताइएगा कि आप अच्छा लगा आपका जानकारी, और नहीं तो फिर तो बाकी तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं। जैसा कि देखिए गुरुजी से क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको जर्मनी लिखा हुआ है, जी से हो जाएगा जर्मनी। आप ध्यान से सुनते रहना, नहीं भी दिख रहा होगा तो। यू से यूएसए यानी कि अमेरिका, अब यहाँ पर यूएसए हो गया। आर से रसिया हो गया। इसके बाद यू बच रहा है, यू से यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन को जो कहते हैं, तो ब्रिटेन भी इसमें शामिल है। इसके बाद जापान, जापान भी देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में शामिल देश है, इसको भी इसमें रखा गया है। अब देखिए जापान हो गया जे से। आई से इंडिया जो हमारा देश भारत है। इसके बाद एस से सऊदी अरब, यानी कि सऊदी अरब भी इसमें शामिल है। आई से हो गया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी शामिल है। टी से हो गया टर्की, यहाँ जो टी आया टर्की हो गया। इसके बाद टी के बाद आ रहा है ए से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। इसके बाद कर रहा है ए से, ये यहाँ आ गया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना भी शामिल है। इसके बाद बी है ब्राजील भी इसमें शामिल है। इसके बाद है बी के बाद एसएससी में काम करती है, तो ए से साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल है। इसके बाद है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया भी G20 में शामिल है। इसके बाद बात करें तो कनाडा, सी से यहाँ कनाडा हो गया, कनाडा भी इसमें शामिल है। इसके बाद एफ से फ्रांस भी शामिल है। इसके बाद सी आता है, तो सी से चाइना भी इसमें शामिल है। आप बात को ध्यान देखें, चाइना भारत की दुश्मन है, दुश्मन बनना भी है, कभी कभी दोस्ती भी होती है, दुश्मनी भी होती है, भाई भाई आपस में लड़ते भी है। एक ऐसा नौबत, एक ऐसा स्थिति जो चाइना के राष्ट्रपति भी यानी कि शी जिनपिंग भी भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगे, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगे। खैर हमारी तो दोस्ती अमेरिका के साथ अच्छा है, लेकिन चीन के साथ खराब हो गई थी, यानी कि सभी लोग एक साथ एक मिलन व्यवहार होगा। जिस तरह से हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं और दशहरा के पर्व एक दूसरे से गले मिलते हैं, उसी तरह से इसमें और आगे अच्छा सोचा जाएगा और भूल भुलैया को भी माफ़ किया जाता है। तो जैसे कि देखिए इसमें हम आए थे यहाँ तक सी तक, तो सी में यहाँ पर चाइना भी, यहाँ पर कनाडा आ गया था और शायद हाँ चाइना तक आ गया था। इसके बाद एफ आया था, तो एफ से फ्रांस बता ही दिए थे, फिर चाइना है, फिर इसके बाद आई है, तो आई से इटली भी इसमें शामिल है, फिर मोनाको देश है ये भी शामिल है। इसमें लास्ट में हो जाता है यूरोपियन कंट्री, तो यूरोपियन कंट्री भी इसमें शामिल है। इस प्रकार हमें ट्रिक के माध्यम से आपको हम साझा की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी हो कि G20 है क्या, क्यों हो रहा है, क्यों इंडिया इतना पैसे खर्चा कर रहे हैं। तो इंडिया का इस बार बारी आया, अगली बार बारी है शायद ब्राज़ील में होने वाला है, तो ब्राज़ील में अगला बार G20 होगी। तो G20 की एक बैठक है, सभी देश जो बोले वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ के जो प्रमुख होते हैं या वहाँ के पीएम होते हैं जिनको नियुक्त किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, बैठक में बात किए जाते हैं। आतंकवाद बढ़ रहा है, तो आतंकवाद एक वैश्विक स्तर की समस्या है, जिससे हम कैसे छुटकारा पाएँ। गरीबी है, बेरोजगारी है, रोजगार है, कृषि पर किस चीज़ की कमी हो रही है। कभी कभी सुने होंगे प्याज की इतनी बड़ी कमी हो गई, कहीं गेहूँ भेजने लगता है इंडिया दूसरे देशों को, कभी बहुत बड़े समझिए कि भूकंप, बहुत तरह के, जैसे कि नेपाल में भूकंप हुई, तो खैर नेपाल इसमें शामिल नहीं है। जो देश शामिल है इसको एक आर्थिक सहयोग
या किसी तरह से हम कैसे एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, या कैसे हम वैश्विक स्तर पर इसको हम और आगे बढ़ सकते हैं। इस सारी मीटिंग होती है, इसमें बहुत सारे देश से सभी देशों के लोग भाग लेते हैं और इस तरह से हमारे अभी इंडिया में चल रही है। एक अच्छी बहुत जानकारी थी। आप जिनको एग्जाम देना है उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है, जिनको एग्जाम नहीं देना वो भी जानकारी रख सकते हैं। तो नमस्कार, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।